महेश वर्मा, शुरुआत आपसे कर रही हूं। क्या आदिवासियों का जो छिटकना है, दलितों का जो छिटकना है, ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद पर 52 साल के मोहन चरण मांझी की ताजपोशी, ये झारखंड पर निशाना है क्या? सीधे सीधे ओवरहॉलिंग की कोशिश है? देखिए गरिमा जी, मैं आपके किसी सवाल का उत्तर दूं तो सबसे पहले मैं आपके ही उस संबोधन को कहीं रख के बात करूंगा जो आपने अपनी शुरुआती संबोधन में जो बात कही कि भाई हमारे 4-5 लीडर्स जो है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई संविधान चेंज करेंगे और संविधान के बाद आरक्षण का स्वरूप बदलेगा, उसका आकार प्रकार बदल जाएगा, और ये नैरेटिव भाजपा जो है सेट करने में कामयाब नहीं रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक पत्रकार हैं, पैनलिस्ट लोग तो जानकार हैं ही, आप मुझे बता दीजिए कि क्या इस देश में संविधान इस तरह से बदला जा सकता है क्या? या आरक्षण का जो मूलभूत जो ढांचा है उसको बदला जा सकता है क्या? ये कतई नहीं हो सकता है। और इस जगलरी को और इस फर्जीवाड़े को, ये राजनीतिक फर्जीवाड़ा जो किया गया इस देश में, और उसको रोकने में वो लोग कामयाब नहीं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी रहे जो जिनके ऊपर कहीं वो दलितों के छत्रप हुआ करते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बसपा थी, इसी प्रकार से बिहार में जो कमोबेश जो और दलित नेता थे वहां, हालांकि दलितों को ज्यादा, हमें वहां दलित वोट का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि आदिवासी वोट पे कहीं डेंट पड़ा है, अरे भाई झारखंड में हम अच्छा मत प्रतिशत उस क्षेत्रों में जहां आप कह रहे हैं कि भाई 5 जहां हम जीते हैं वहां कुछ हजार वोटों के अंतर से अगर जेएमएम जीता है, और उसको भी आप कहते हैं कि भाई वो उसके पक्ष में है, जहां पे महेश वर्मा आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। और आप बता दीजिए अगर मैंने कोई गलत आंकड़ा पेश किया हो झारखंड की, मैं झारखंड पर स्पेसिफिक प्रिसाइज मैनर में आपको बता देती हूं महेश वर्मा। अगर 5 एसटी की सीटें, सुनिए ना महेश वर्मा, सवाल आप भाई आंकड़े तो गलत नहीं है। झारखंड में अगर 5 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की, आदिवासियों की, और 5 आप हार जाते हैं और इंडिया गठबंधन के पहले में चली जाती है, 12 से खिसक कर आपकी टैली 9 पर आ जाती है, तो ये हेंस प्रूव्ड बात आपकी। नहीं, आप एक झारखंड का सामने रख के अगर बात करेंगे तो फिर उड़ीसा को जस्टिफाई नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश को जस्टिफाई नहीं करेंगे, राजस्थान, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हैं 47 मैडम, सिर्फ नहीं। ओवरऑल देख लीजिए महेश वर्मा, फिर ऑन एन एवरेज निकाल लीजिए। देखिए ये उलझने का मसला नहीं है महेश वर्मा, सुनिए ना, नहीं रहा हूँ, ये उलझने का मसला नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि स्टेट वाइज वेरी करता है तो ओवरऑल निकाल लीजिए। ओवरऑल 46 सीटें मिली थी आपको एससी की, अनुसूचित जाति की, यानी कि दलितों की 2019 में घट कर रह गई 30 2024 में। कहां की घटी सबसे ज्यादा? एससी की सीट उत्तर प्रदेश की, और महाराष्ट्र में उस तरह से नहीं घटी जिस तरह से आप मुझे बता रही हैं। और 156 सीटें ऐसी हैं जहां एससी मतदाता जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, और मैडम आप सिर्फ उसको 84 पे 47 पे लाके रोक रही हैं। ये अपने आप में जाती है आपके दर्शकों के साथ। मुझे बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए महेश वर्मा, मैं क्या ज्यादती कर रही हूं? समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर वो बीच में आप नहीं बोलेंगे तो शायद आपके दर्शकों को लाभ मिलेगा इसका। बताइए प्लीज बताइए। कि 156 ऐसी सीटें हैं जहां पे सिर्फ आप 84 सीट रिजर्व आप बता के और ये कहिए कि 84 सीट्स में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कितने में जीती? मैं तो कह रहा हूं कि 156 सीट का अगर एनालिसिस करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहां मत प्रतिशत बढ़ा, और वहां सीट जो है, जो रेस्ट ऑफ सीट है 156 माइनस 84, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। एक बात। दूसरी बात, नहीं ये जगलरी आप कर रहे हैं फिर महेश वर्मा, मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, ये
ये ज्यादती फिर आप कर रहे हैं और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रही हूँ महेश वर्मा, एक सेकंड। आपने 84 सीटें और 47 सीटें जोड़ दी। सुनिए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता है ना यहाँ पे। अरे सुनिए ना, गरिमा जी, गरिमापूर्ण तरीके से बात एकदम गरिमापूर्ण तरीके से बात कर रही हूँ महेश वर्मा। अपने नाम के अनुकूल अगर कोई बात कहिएगा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको बेहतर समझ में आ करने दीजिए ना काउंटर, महेश उनको वर्मा। करने दीजिए काउंटर, तो मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, हमारे विपक्षी दल उस है, पर गलत और आंकड़ा आप पैनलिस्ट हैं। रखेंगे तो बताऊंगी ना मैं आपको। गलत आंकड़े नहीं, दलितों की सीटें जो मैं अपने सही है, दर्शकों को मैं बता दूं, चुनौती चलिए। देता हूं, मैं आपको दलितों की चुनौती देता सीटें- हूं कि अगर 156 माइनस हाँ। 156 माइनस 84 रिजर्व और उस 84 में हमारी जो जीत हुई है और बाकी 156 माइनस 84 में जो सीट बचते हैं जिसपे दलित वोटर जो है वो कहीं मायने रखते हैं जीत हार के, उनका भी एनालिसिस अगर करके कहीं रखती हैं आप, तो आपके दर्शकों को और आपका चैनल जो है कहीं सही तरह से इसको आप जस्टिफाई करती महेश जो वर्मा, आज का मैं ये मुद्दा। गलत एक आंकड़ा बात। रख रही हूँ कि अब दूसरा- सुनिए जरा एक सेकंड, अरे थोड़ा भाई, सा आप धैर्य आ रखिए। जाइए, नहीं महेश वर्मा, आप 46 धैर्य रखिए थोड़ा ट्राइबल सा। सीट पे आ जाइए और ये आप सुनिए, ट्राइबल नहीं सीट सुन पे आ लीजिए जाइए, जरा। मैडम जी, सुनिए मैडम जी, सर। ट्राइबल पे आ जाइए। नहीं, अब पहले आपकी अब अगर इसको, कहीं इस ज्यादती नहीं, को तो आप इस पहले मुद्दे निपटाना को लेकर पड़ेगा। कहीं लोगों को भ्रमित महेश करने वर्मा। चली है। देखिए, अगर भ्रमित करने का एजेंडा है तो मैं चुप हो जाता हूं। अगर आपको सुनना नहीं है, सिर्फ आपको सवाल ही दागना है, करते रहिए, मैं आपके हाँ ना में जवाब दे दूंगा। क्या महेश फर्क वर्मा, पड़ता है उससे? मैं अपने दर्शकों से मुखातिब होकर ये आंकड़ा फिर बता दूं आपको, और इसमें अगर बता आपको दीजिए। ज्यादती नजर आए तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। इस देश में 84 सीटें हैं 156 आरक्षित पे। ना, 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 दलितों के लिए, 156 इस सीटें। देश में 47 सीटें हैं आरक्षित आदिवासियों के लिए। उन 84 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिली हैं 30 सीटें 84 में से, जो पिछली मर्तबा 46 थी, तो 16 सीटें यहां घट गई। अलावा इसके जो आदिवासियों की सीटें हैं 47, उनमें 2019 में मिली थी 31 और 2024 में घटकर रह गई 25, 6 सीटें यहां घट गई। ये ज्यादती मैं कर रही हूं महेश वर्मा, ये आप कर रहे हैं? नहीं, आपका सवाल ये था कि हाँ। इस घटने के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो आपने 4-5 लोगों के बयान को कहीं उससे कनेक्ट करके और कहा कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीट घटी और वोट घटे। हाँ। हमने आपसे ये कहा कि इस देश में आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार के अलावा हमारे जो पैनलिस्ट मित्र हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस देश में उस 4-5 नेताओं की बात को किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, किस तरह से राजनीतिक घोटाला किया गया, और आज के डेट में जब वही कुछ दिनों के बाद, जैसे सीएए के साथ यही हुआ, सीएए में इस देश में मुसलमानों को क्या मैसेज दिया गया, क्या संदेश दिया गया कि भाई देखो सीएए आएगा तो आपको यहां से बाहर भेज दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 3 तलाक में क्या हुआ? अब ये सीए और 3 इसी तरह तलाक की पर narrative जाएंगे create की तो गई। बहुत डेविएशन हो देखो जाएगा। मैडम, महेश वर्मा। अगर आपको मेरा अरुण सावंत, उदाहरण नहीं, भी, देखिए, मैंने- अगर आपको मेरा उदाहरण भी अटपटा लग रहा है तो उससे बिल्कुल आगे तो अटपटा हम नहीं कुछ लग रहा है बोल महेश सकते हैं वर्मा। ना। पहली बात तो वो जो ज्यादती की तोहमत आप मुझ पर लगा रहे थे वो मैंने देखो, क्लियर मैं कर बहुत दिया। आदर के साथ, 84 मैं और बहुत 47 आदर और सीटें सम्मान के साथ हैं और आपको- 84 के आपने- सुनो, कैटेगरी बहुत में भी आदर- घटी है सुनो, बीजेपी की, और सुनो, 47 की मैं कैटेगरी में भी आपको- घटी है। आप ठीक है, महिला एक हैं, सेकंड। आप महिला एक पत्रकार हैं, आपको मैं गरिमा जी करके पुकारता हूं। मैं बहुत अदब और आदर और मान सम्मान के साथ आपसे बात करता हूं। मैं ये जरूर आपसे अपेक्षा करूंगा, ठीक है? निश्चित रहिए, निश्चिंत रहिए महेश जी, एकदम निश्चिंत रहिए।